हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। सब कैसे हो? ठीक ठाक, बिंदास, मस्त जो। चलो, आज इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो हमारा राष्ट्रीय आय है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये हमारा क्लास 12th, सीबीएसई क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है। और 12th ही नहीं, अब ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको एक या दो क्वेश्चन तो इसमें देखने को मिलते ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम बात करें यूपीएससी 2025, यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें बजट से, 12th से एज इट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे इस बार 2025 में। उससे भी पहले कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली। जो हमारी 12th की एक बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र वाला बुक है, इस बुक से डायरेक्ट एक या दो क्वेश्चन आपको सिविल सर्विसेज में देखने को मिलते हैं, हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय। इसमें जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। यदि आप 12th के स्टूडेंट, तो 12th के स्टूडेंट दिमाग में एक बिठा लो, मैं आज इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय का जो बेसिक कोर पॉइंट है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो सारी समझा दूंगा इस पे। और जब आपको ये बात सारी समझ में आ जाए तो ये दिमाग में बिठा लेना, फिर आप चाहे जैसा न्यूमेरिकल करो, जैसे क्वेश्चन करो, बिंदास हो जाएंगे। तो क्या पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में, क्या हम पढ़ने वाले हैं, आपको ये जानना चाहिए। तो क्या पढ़ेंगे, देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, जितने भी उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे। और यकीन मानो, ये जो चीजें समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, वो है ये डेप्रिशिएशन, डेप बोल देते हैं या पूरा लिख देते हैं, डेप्रिशिएशन, जिसको हम मूल्यह्रास बोलते हैं, एनएफआईए, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, इसके बारे में बात करेंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एनएफआई का पूरा नाम क्या है। ये क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्लास कंफर्टेबल होगी। हिंदी के लिए भी हम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सारी चीजें लिखेंगे जितना पॉसिबल होगा, इंग्लिश मीडियम की लिख रहे हैं। एनएफआई, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर फ्रॉम टर्म इंपोर्टेंट है। एनएफआई में फ्रॉम टर्म इंपोर्टेंट है। आई थिंक सब कुछ क्लियर है ना? जस्ट अ मिनट, उम्मीद है इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो फ्रॉम टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें। और एक एनआईटी, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शुद्ध। अच्छा, शुद्ध को हिंदी में कई बार जो है निवल भी लिखा जाता है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये निवल भी होता है, शुद्ध या निवल, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये चीज आपको ध्यान रखना। यदि ये तीन बातें आपको समझ में आएगी, तब जाकर के नेशनल इनकम आएगा समझ में। ये तीन चीज समझ में आई तो ही कुछ बात बनेगा। और दो चीज है, दो चीज और आपको समझ में आना चाहिए। डोमेस्टिक, इसको देशीय लिखते हैं, या फिर घरेलू, घरेलू, घरेलू आय, देशीय आय, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक जो होगा वो हमारा होगा राष्ट्रीय, नेशनल इनकम जनरेट कर रहे हैं। उस जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस जनरेटेड इनकम का सम जो होगा
वो ही आपका क्या हो जाएगा, बिटवीन नेशनल वही आपका हो जाएगा राष्ट्रीय डोमेस्टिक कोई भी चीज तो राष्ट्रीय आय का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी देश की सीमा के इस अंदर वीडियो में हम समझने जो वाले। जो तो इस वीडियो का हमारा जो नॉन कंटेंट रहने रेजिडेंट वाला है वो कंटेंट यही है। जितनी इनकम हम जितनी पढ़ेंगे जितना डेप्रिसिएशन, हम पढ़ेंगे एनएफआई के बारे में, हम पढ़ेंगे एनआईटी के बारे में, और इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फॉर्मूले जितने भी हैं वो समझने वाले हैं इसमें इस क्लास में। यदि आपको ये आता है अच्छे से तो आप स्किप कर सकते हो चीजों को, अदरवाइज नहीं आता बेसिक से एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ये आपके यूपीएससी के एग्जाम से भी काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो हम सबसे पहले लेते हैं कि आपका डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल की बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक दो चीज और पढ़ने वाले हैं। सी ओके, ग्रॉस और नेट, जैसे अभी हम बात करेंगे इसमें ग्रॉस, ग्रॉस मतलब सकल, आपने टर्म देखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेट, एनएनपीएफसी, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नेट मतलब शुद्ध, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एनुअल, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चीज में। फीफा फीटा इन सबके फॉर्मूले लिखाऊंगा, एक एक करके हम सबको डिकोड करेंगे। बट पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में। आते हैं इस क्लास में। नेशनल तो घरेलू और राष्ट्रीय, आपने देखा कि घरेलू आय होती है, घरेलू नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, ध्यान से समझने वाली बात है, दिस इज व्हाट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज व्हाट, it is the sum total of, it is the domestic income is what, it is the sum total of the factor income generated or earned in the territory of a country, in the or within the territory of the country, no matter आपके रेजिडेंट से अर्न हो रही है इनकम या नॉन रेजिडेंट से। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक देश है, इसकी देश की बाउंड्री बाहर भी होगी अंदर भी होगी, जो एक पर्टिकुलर, मान लो लेट सपोज हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडियन टेरिटरी जहां जहां हमारे कंट्री इंडिया की जो जो टेरिटरी आता है, जो जो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगा, उसमें चाहे देश के लोग हो चाहे विदेश के लोग हो, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना आपका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करेंगे, वो हो जाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम, आपकी घरेलू आय हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया कि आप देश की सीमा है उसके अंदर कितना उत्पादन कर रहे हैं, वो चीज आ जाएगी। और हियर इज व्हाट नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम का मतलब होता है लाला, जैसे मान लिया कि हमारा इंडिया है और इंडिया में इंडिया के लोग, रेजिडेंट लोग, देश के लोग कितना कमा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देश के लोग, रेजिडेंट जो है, रेजिडेंट आपके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम, वही आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। सो नेशनल इनकम इज व्हाट, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जो भी आपके देश के रेजिडेंट है उनके द्वारा जितना आय का उत्पादन किया जाएगा, जितना प्रोडक्शन किया जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल। सो व्हाट डज इट मीन, इन दोनों का मतलब हम समझेंगे क्या होता है, इन दोनों को हम समझेंगे। ये तो डेफिनेशन थी, इनको एक एग्जांपल समझेंगे कि क्या रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट किस तरीके की बातें हो रही है यहाँ पर, वो चीज समझेंगे। इनको डील करने के लिए NFIA ये जो है उसको हम समझेंगे कि साहब NFIA क्या है। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, आई होप ये समझ में आ गया। इसको एक छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए होता क्या है, तो आपको एक चीज ये देखना है कि पहली चीज जो है, हम डोमेस्टिक और नेशनल को ही डिकोड करेंगे, यही सबसे थोड़ा सा बार बार देखने को, जैसे NNPFC है ना, NDP, GDP, समथिंग इस तरीके वाला, जो बीच में N होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल होगा, T होगा तो
डोमेस्टिक हो जाएगा। शुरू में जो होना होगा वो आपका नेट होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जब डेफिनेशन क्लियर हो गई, इन दोनों का जो कन्वर्जन होगा वो डोमेस्टिक का और नेशनल का कन्वर्जन होगा NFIA। और NFIA का एक फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद और रख लेना, इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही हो आपको। क्या समझ में आ रही हो? NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान से समझने वाली बात है। यदि आपका ये लिखा गया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों से शुद्ध कारक आय 50 करोड़ है। क्या है? 50 करोड़। तो इसका मतलब ये आपका NFIA दे रखा है। आपको कहीं लिखा हुआ है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी टू टर्म्स आर देयर। यहां पर यदि आपको समझना है तो यहाँ के दो टर्म आपको समझना बेहद आवश्यक है। वो है आपका एक नेट देगा और आपको एक फ्रॉम देगा। आई बात समझ? दोनों बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज यदि आपको ना दे नेट तो फिर ये देगा फीफा और फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेट सपोज यदि मान लो ये फ्रॉम ना दे तो क्या देगा? ये ना देगा तो फिर आपको इसकी जगह पर देगा टू। क्या देगा? टू। यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को कारक आय दे रखा होगा। ध्यान से समझने वाली बात है, ये लोचा हो जाता है। यदि ये गड़बड़ कर दिया तो तुमने फिर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पूरा क्वेश्चन। कम से कम देखो मिड टर्म में यदि आप बात करके देखो तो ट्वेल्थ में मिड टर्म में इसका वेटेज होता है 10-15 मार्क्स का। आजकल तो खैर CBSE भी कुछ उठपटांग हरकत करने लगी, लाइक UPSC। वो कुछ भी किसी का भी कोई वेटेज नहीं मानती, इधर उधर उठा करके कुछ भी सवाल किसी में ज्यादा दे देगी किसी में कम। बट एवरेज मान करके चले, मिड टर्म में आपके 10-12 नंबर के क्वेश्चन तो नेशनल इनकम के होंगे और बोर्ड में भी 8-10 नंबर के कुछ क्वेश्चंस। तो ये बात चीजें हम समझ रहे हैं। यहां पर यदि आपने ये गड़बड़ कर दिया फ्रॉम और टू वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपको ऐसा दे, क्या दे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को शुद्ध कारक आय। क्या? विदेशों को, यहां पर लिख दे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विदेशों को शुद्ध कारक आय। यदि ऐसा कहीं लिखा है विदेशों को शुद्ध कारक आय, यदि ऐसे लिखा है, को दे रखा है, टू नहीं को दे रखा है, तो लाला ये आपका NFIA नहीं है। तो NFIA के लिए क्या करोगे? NFIA लिखने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज मतलब यदि मान लो आपका ये 50 करोड़ दे रखा है तो फिर NFIA कितना हो जाएगा? माइनस का 50 करोड़। ठीक है। यदि मान लो ये आपका जो है 30 करोड़ दे रखा है माइनस का, तो फिर NFIA कितना हो जाएगा? प्लस का 30 करोड़ हो जाएगा। मतलब यदि को वाला टर्म आपको दे रखा है, नेट आपको दे रखा है, तो आप NFIA के लिए क्या करोगे? NFIA के लिए साइन चेंज कर दोगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। NFIA के लिए क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे। पहला लोचा तो यहाँ ठीक से समझना है कि यदि NFIA आपको ऐसे ना दे, NFIA का मतलब समझ जाओ। NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। फ्रॉम अब्रॉड यदि नहीं दे रखा तो फिर फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा हो तो चलो नहीं रहा भैया। अच्छा हो गया इतना ही होता हो। ठीक। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि क्या है फैक्ट NFIA। NFIA का एक NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा माइनस फीटा। अब इसको भी हम डिकोड करते हैं। पहली चीज आपको उम्मीद है टू
और फ्रॉम को लेकर के क्लियर हो गया। NFIA में फ्रॉम होता है, बाद में ध्यान रखना इस चीज को, कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है। ओके, NFIA का फॉर्मूला एक आपको दिया, मान लो नेट नहीं दिया, वो कहेगा कि आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से हमारे लोग जो है पैसा लेके आ रहे हैं, विदेशी टेरिटरी से हम लोग कुछ अर्न करके लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस फीफा इज व्हाट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देश से, दूसरे लोगों से, हम वहां की टेरिटरी से, अदर फॉरेन टेरिटरी से कितना अर्न करके ला रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फीफा। जो हमारा इनफ्लो हो रहा है दैट इज फीफा। फीफा जो आया, मान लो हम 150 रुपए लेके ही आए, 150 रुपया आ रहा भैया बाहर से, और मान लो यहां से जो लोग हैं, विदेशी लोग जो काम कर रहे हैं, वो कुछ लेके जा रहे हैं, यहां से भी कुछ ना कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले लोग कुछ अर्न करके लेके जा रहे हैं, वो हो जाएगा, ये आपका जो इनफ्लो था वो फीफा हो गया, और जो आउटफ्लो जो था फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये टू अब्रॉड वाला है, टू अब्रॉड वाला है। तो ये मान लो लेट सपोज 200 ज्यादा ले गए, आजकल ऑनलाइन में तो पैसे धड़पड़ विदेश वाले लोग पैसे निकाल रहे हैं। खैर, हम फीटा की यदि बात करें तो फीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू, हमने कितना पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे दिया, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फीटा। अब नाउ हमें क्या चाहिए, इन दोनों के कन्वर्जन के लिए मैंने आपको कहा NFIA चाहिए। तो NFIA जो होगा वो आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा NFIA का, NFIA का फॉर्मूला हमारा NFIA का फॉर्मूला हमारा हुआ, मुझे भैया थोड़ा सा उधर हो जाइए, उधर नहीं होंगे क्या, चलो भैया नहीं हो रही स्क्रीन तो। क्या क्वेश्चन दिया आपको, दिया है कि फीफा जो है, फीफा आपका हो गया 150, और जो फीटा हुआ वो आपका हुआ 200। तो हमारा NFIA क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है फीफा माइनस। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, माइनस का 50, ये तो आपको पता होगा ही, 150 माइनस 200 माइनस का 50। अब यहां से थोड़ा सा चीजें क्रिस्टल क्लियर होना शुरू होगी। ये आपको समझ में आ गया कि ये डोमेस्टिक इनकम हमारी टेरिटरी जो है, जो भारत का हो चाहे जो भी कंट्री हो, उसकी जो कंट्री की टेरिटरी है उसमें जितना, चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जितना अर्न कर रहे हैं वो इनकम है। नेशनल में आपका रेजिडेंट आएंगे कितना काम कर रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट का माइनस कर देंगे, नॉन रेजिडेंट का यही है जो आप लेके जा रहे हो, ये माइनस कर दिया हमने। जो हमारे भाई बंधु जो दुनिया भर में कमा रहे हैं, ला रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो भी हमारा जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, यहां से हमारा इन दोनों के जो कन्वर्जन के लिए हमारा एक टर्म जो मैंने आपको बताया NFIA। NFIA का एक ध्यान रखने वाली बात है कि NFIA जो होता है वो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, दिस कैन बी पॉजिटिव, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती, इट कुड बी जीरो भी हो सकता है, आपको ये याद होना चाहिए। NFIA जो है वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनफ्लो ज्यादा होता, मान लो 250 रुपए लेके आते, 200 ले जाते तो प्लस 50 हो जाता, एंड इन दिस केस आपका इनफ्लो 150 था, आउटफ्लो 200 है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि NFIA पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जीरो इज व्हाट, जीरो कब होगा, NFIA जीरो कब होगा, ये बेसिक टर्म बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा जिन बच्चों को नहीं आ रहा। ये जीरो भी हो सकता है, कब होगा, जब फीफा और फीटा माइनस हो जाए। अब फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या लिखोगे, आपको फॉर्मूला बताया था ना NFIA का, फीफा माइनस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला जो है फ्रॉम वाला, कई बार बच्चे ना इस फॉर्मूले को लेकर के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन ना रहे। क्यों का हर जगह जवाब दूंगा, क्यों मतलब क्यों, उसका जवाब
जरूर आएगा। जैसे मान लो ये यहां मैंने आपको बताया था कि एनएफआई में फ्रॉम होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड है तो फ्रॉम वाला पहले लिखा जाएगा, फ्रॉम वाला चाहिए हमें, टू वाला माइनस करना होगा, टू वाला हटाना होगा। ये आपको मैं पहले भी बता दिया कि आउटफ्लो जो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो लेके जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। सो दैट इज वाई फ्रॉम वाला पहला होगा, टू वाला बाद में होगा। ये याद रखना है। यदि आपने फॉर्मूला ऐसा बना दिया फीटा माइनस फीफा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ये लोचा नहीं करना आपको। चलिए जी, मैंने ये कहा इफ इट इज जीरो देन व्हाट, देन ये आपका जीरो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, तो नाउ इट बिकम्स फीफा इज इक्वल टू फीटा। मतलब जितना लेके आ रहे हो उतना चला जाएगा, जितना आपकी कमाई है यहां पर उतना निकल जाएगा। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जी कन्वर्जन कैसे करें। कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लो। हमारा अभी तक की क्लास का निचोड़ जो ये है वो ये है। ठीक है, चलिए यहां पर यदि हम बात करें तो मैंने कहा था कि साहब अब आप जो है डोमेस्टिक और नेशनल इन दोनों के कन्वर्जन की बात कर लो जी। हमारा राष्ट्रीय आय और यदि घरेलू आय है, इन दोनों में यदि अंतर की बात करें, कन्वर्जन की बात करें, तो इन दोनों को कन्वर्जन के लिए हमें देखना पड़ेगा NFIA। NFIA ये वाली बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, NFIA। और फ्रॉम टू वाला मैंने लफड़ा क्लियर कर दिया। इसमें जो कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर करते जाऊंगा एक एक वन बाय वन करके। थोड़ी सी वीडियो जो है लेंदी हो सकती है, कुछ चीजें फालतू भी हो जाती है, बट यकीन मानो यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर सारी चीज हो जाएगी। वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में मैं कंटेंट की मावेन नहीं करूंगा कि ठीक है छोटा छोटा कर दो, एक एक बात करके खत्म कर दो। लास्ट में यदि आपको देखना ही है तो ठीक है, लास्ट में वीडियो के लास्ट के 5 मिनट देखना ना, पूरा लेक्चर समराइज कर दूंगा। छोटी छोटी चीजें उसमें स्किप कर दी जाएगी, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें फिर वही बताई जाएगी। चलिए डोमेस्टिक नेशनल की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था NFI यहाँ पर आएगा। यहाँ पर यदि NFI आएगा तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा देश है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये दुनियादारी है ना। आप डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी के अंदर जो भी कमा रहे हो। यदि थोड़ा सा इसको मान ले कि ये वाइड है, थोड़ा सा ये वाइड होगा नेशनल वाला, दूसरी दुनिया के भी आ जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा है ना यार, इसको ज्यादा अच्छा होगा रिवर्स करके लिखते हैं। खैर कोई बात नहीं, छोटा है इधर बड़ा लिख देंगे। एक्चुअली मैं क्लास में पहले उल्टा लिखता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक, वो भी क्लियर है। डोमेस्टिक आप ऐसे समझो, इसमें छोटे बड़े का लफड़ा नहीं रहेगा कि ऐसे कि ये कम है ये ज्यादा होगा, ये दोनों चीज समझ लेना। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको आजकल क्वेश्चन आता है, ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डोमेस्टिक नेशनल, यदि आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA को प्लस करना है। आगे बात समझ में। यदि आपको नेशनल चाहिए, आपके पास डोमेस्टिक है, ठीक है, डोमेस्टिक है तो आप NFIA को प्लस कर दो। डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दो, NFIA प्लस कर दो, नेशनल आ जाएगा। और यदि आपके पास नेशनल है तो आप क्या कर दो, NFIA माइनस कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ये वाली बात ध्यान से समझ लें। नेशनल है और डोमेस्टिक चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे। पहला फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया, जो आपको पढ़ना है, याद करना है। उम्मीद कर रहा हूं शायद दिख रहा हो, क्लियर हो, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो हमारा निकल के आ गया डोमेस्टिक और नेशनल NFIA के बारे में मैं क्लियर कर चुका हूं पहले ही। NFIA का एक फॉर्मूला होता है, यदि मान लो NFIA नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, फीफा माइनस फीटा। NFIA मैं आपको बता दिया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कभी नहीं दे रखा तो ठीक है, जीरो ओके, कुछ भी हो सकता है। इट मींस
यदि आपसे मैं पूछूं कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम? देखो कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, मान लो मैं नेशनल का फॉर्मूला लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिखता हूं, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस NFI, ये तो फॉर्मूला हुआ। यदि ये इधर का ले जाओगे उधर तो माइनस हो जाएगा, नेशनल माइनस NFI, प्लस का उधर जाके माइनस का होता है, NFI माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा। अब बात समझो, यदि मान लो ये 100 है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो नेशनल बड़ा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। यदि मान लो ये 0 हुई, यदि मान लो ये वाली वैल्यू 0 हुई, 0 हुई तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। और यदि मान लो ये नेगेटिव हुआ, यदि NFI आपका नेगेटिव हुआ, तो प्लस और माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, ये माइनस बन जाएगा। मान लो 30 है माइनस का, तो ये 70 ही बन जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस में नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अनदर कंक्लूजन इज हियर, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छे से मैं चीजों को समझा रहा हूं। यहां पर जो अगला टॉपिक है, ये समझने वाली बात है कि हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है डोमेस्टिक आय से ज्यादा भी हो सकती है, घरेलू आय से, डोमेस्टिक आय से बराबर भी हो सकती है, और लेस देन भी हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि डोमेस्टिक, याद रखना NFI ये पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम ज्यादा होने वाला है, यदि NFI ये नेगेटिव है तो नेशनल डोमेस्टिक से कम होने वाला है। यदि आपका दोनों बराबर है, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है, मतलब NFI ये 0 है, तो दोनों चीजें बराबर हो गई। ये चीज याद रखने वाली बात है। यदि आपको वो कहे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, आपका फीटा ज्यादा है, ठीक है, तभी तो होगा ना, जब फीटा ज्यादा होगा तभी NFI नेगेटिव होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहां से किसी टेरिटरी से ज्यादा पैसा ले गया, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। फीटा से नेगेटिव हुआ तो उस केस में आपका नेशनल इनकम जो हो जाएगी, ठीक है, वो घट जाएगी डोमेस्टिक इनकम से। तो ये वाली बात आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि मान लो थोड़ी देर के लिए एक फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं, तो वो फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट हमारा इसी में, जैसे साइन का बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका NNPFC लिखा है, चाहे आप 10 20 50 फॉर्मूले याद कर लो, या 3 फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा वो समझ करके सारे फॉर्मूले बना लो, खत्म। NNPFC यदि आपके पास है या निकालना है, और आपको दे रखा है NDPFC, अभी हम बाकी सारी चीजें मान करके चल रहे, ठीक ठाक है। देखो यहाँ N है, यहाँ भी N है, नेट और नेट, तो दूसरा कन्वर्जन की बात नहीं करेंगे। यहाँ ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, ये राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पे, ये है आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पे, ये भी सेम है, बस एन नेशनल और डोमेस्टिक वाला है। तो हमारे को मान लो वैल्यू दे रखी हो कि इसकी कुछ वैल्यू है, वो वाली वैल्यू निकालना, तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। आपको बताया था कि डोमेस्टिक में NFI ऐड होगा, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ लिखो, जो भी NFI की वैल्यू दे रखी है कैलकुलेट, डायरेक्ट दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, देखो यहां से समझना, ये डायरेक्ट दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो NFIS, कोई दिक्कत नहीं। टू अब्रोड है तो माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे, यानी कि साइन चेंज करके फिर NFI बना लेंगे। यदि मान लो आपको ऐसे नहीं दे रखा, क्या देगा, फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा होगा और फीटा दे रखा होगा, तो आप उसमें से उसको माइनस कर देना, आपका NFI आ जाएंगे। ये 3 ही तरीके होंगे, तीनों तरीके से आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात ध्यान रखना, इसको डोमेस्टिक वाले में जोड़ना, ये हो जाएगा। आपको मान लो यदि ये दे देता है, नेशनल पूछ लेता है, क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कर दो।
इसमें ये इधर ला करके माइनस करोगे तब डोमेस्टिक आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ गई। न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे, बट ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा वो डील करने के लिए डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। इसके देखो अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम है, वो आपको देखना है, बुक में देख लेना किस किस तरीके से इसको अलग अलग नामों में देखा जाता है। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल असेट्स, फिक्स कैपिटल, है ना, ये वाला रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट्स, इस तरीके से कई नाम से इसको देखा जाता है। डेप्रिसिएशन से लेकर के क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइक आपका जो कुछ असेट्स को, जैसे मान लो लेट सपोज ये बोर्ड है, डेप्रिसिएशन होता है क्या, पहले हम ये चीज देखते हैं कि सब हम डेप्रिसिएशन को देखते हैं कि होता क्या। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट्स की वैल्यू, किसी भी एसेट, कोई भी एसेट है, लाइक ये मान लो ये बोर्ड पैनल है, इसकी एसेट, इसकी बात करता हूँ, इसकी यदि मान लो ये हमारा एक मान लेते हैं लेट सपोज ये जो है 2 लाख रुपए की कॉस्ट करता है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट कर रहा है, और यदि लेट सपोज ये स्क्रैप वैल्यू मान लो इसको 10 साल बाद बेच रहे हैं, 10 साल मान लो इसको 10 ईयर्स के 10 ईयर्स तक हम यूज कर रहे हैं, और 10 ईयर्स के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू मान लो 0 खत्म है, कुछ 10 ईयर्स में मान लो खत्म है, कुछ नहीं, मैं भी स्क्रैप वैल्यू हो सकती है, कुछ कबाड़े में मिल जाए इसका तो अलग बात है। खैर हम बात कर रहे हैं, तो 10 साल में इसकी वैल्यू 0 हो गई, स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब पर ईयर इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, कितना इसमें वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है। तो 2 लाख रुपए हो गए 10 साल में, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए आपके, 20,000 रुपए सालाना एनुअली क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन हो जाएगा। सो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका एस्टिमेटेड लाइफ दे दी इसकी कि अब पैनल इतना है, कॉस्ट इतना करा 2 लाख रुपए, तो आप 2 लाख को जो है 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 आपका डेप्रिशिएशन हो जाएगा एनुअली। हम नेशनल इनकम साल साथ कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज वाई इस तरीके से आपको यदि मान लो ऐसे दे देता है कि कभी कभी ऐसे दे देता है कि एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कोई भी एसेट दिया उसका इतना है, इतना उसका कैपिटल वैल्यू है, राइट। तो कैपिटल वैल्यू को यदि उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो ध्यान रखना, मान लो इसमें दे दे कि भाई ठीक है 10 साल बाद में इसके 50,000 मिल जाएंगे, ये आपकी क्या है, ये जो है आपकी ठीक है, ये आपकी स्क्रैप वैल्यू है, तो स्क्रैप वैल्यू आपको कितना दे दिया, 50,000। तो 50,000 यदि आपको स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, तो इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपका 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दो और 10 का भाग दे दो, तो टोटल हो गया 2 लाख में ये गया तो ये हो गया 150 के, और 10 से डिवाइड करोगे तो 15 के क्या हो जाएगा, आपका डेप्रिशिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिशिएशन का मतलब हुआ आप कितने तरीके से जो मूल्यह्रास है वो आपकी असेट्स, जो भी आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू कितना डेप्रिशिएट कर रही है, कितनी वैल्यू कम हो रही है। चलो जी, ये मुद्दे की बात है, ये आप छोटी सी बात है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। मुद्दा ये है कि डेप्रिशिएशन कहाँ यूज होगा और किसको टैकल करने के लिए यूज होगा। हमारे यहाँ पर 2 टर्म आएंगे, एक आएगा नेट और एक आने वाला है आपका ग्रॉस। 2 टर्म आने वाले, एक आएगा सकल और एक आएगा, इसको शुद्ध भी बोलते हैं और अभी मैंने एक बोला था कि इसको निवल भी बोला जाता है, निवल भी बोला जाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये डेप्रिशिएशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग ठीक, मूल्यह्रास। और देखिए नेट और ग्रॉस, नेट और ग्रॉस को डील करेगा आपका डेप्रिशिएशन। नेट और ग्रॉस को कौन डील करेगा, नेट और ग्रॉस को डील करेगा आपका डेप्रिशिएशन। चलिए तो बात करते हैं कैसे डील करेगा, क्या डील करेगा, अच्छे से समझो। छोटा छोटा वीडियो की लेंथ आई थिंक ज्यादा हो गई है, 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है और अभी हमारे 2 कॉन्सेप्ट बाकी है। खैर बहुत सारी चीजें रिपीट कर दी इसकी। हाँ, तो हम जैसे पहले भी चीजें बनाया करता था, बड़ी गोली छोटी गोली तैयार कर देंगे इसमें भी।
खैर हम क्या बात कर रहे थे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो आपका ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट को डील करेगा। ग्रॉस मतलब हो गया लाइक कोई भी चीज टोटल, एग्रीगेट टोटल। जैसे मान लो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊं, इस एग्जांपल से समझाता हूं कि एक मान लो ये शुगर जो है उसका चीनी का बोरा है। अब इस शुगर बैग में क्या होगा, शुगर बैग में चीनी होगी और बोरा होगा। तो ये बोरे का, ये बोरा और ये चीनी जो है, चीनी के दाने जो है, इन दोनों का वेट हम कर रहे हैं। इन दोनों का यदि हम वेट करेंगे तो इन दोनों का वेट आएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस। वो क्या हो जाएगा, सकल आ जाएगा। और यदि मान लो हम कहे कि भाई साहब इसमें बोरा निकाल दो, काटो और चीनी चीनी पटक दो, पटक ले भाई, चीनी पटक दे। तो जब चीनी चीनी इसमें हमने कर ली, ये सर ये शुगर है, तो ये चीनी का जो वेट आएगा वो, और जो हमने उठा करके ये बोरा फेंक दिया, ये बोरा फेंक दिया, उस बोरे का वेट हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। जैसे हम लाइक घी का टीन डिब्बा लाते हैं, वो जो घी और डिब्बे का वेट होता है ना, वो ग्रॉस होगा। और उस डिब्बे का हटा दे कि डिब्बा जो है इतने ग्राम का, इतने वेट है इसका, वो उसको हटा दे तो फिर हमारा नेट घी का वेट आ जाएगा समथिंग। तो आप इस तरीके से समझ लो इसमें हो क्या रहा है। यदि मान लो मैं कहूं कि ग्रॉस और नेट, तो ग्रॉस और नेट में कौन कम कर रहा है, किस तरीके से होगा, वो होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ग्रोस से यदि मान लो आप नेट की तरफ जा रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट आ जाएगा। और नेट में आपका डेप प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ग्रोस आ जाएगा। मतलब समझो कैसे, ये चीनी के दाने थे, ये बोरा था, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद क्या बनेगा लाला, प्लस करने के बाद ही ग्रोस वाला बन जाएगा। आई बात समझ में। यदि मान लो थोड़ी देर के लिए यदि मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पर मैं कहूं कि इसमें से ग्रॉस में, अच्छा ग्रॉस में आप यदि नेट माइनस कर दोगे, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। ग्रॉस में यदि आप नेट माइनस कर दोगे तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन गया। तो डेप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला बन गया, जो भी बताया था कि आपके असेट्स की वैल्यू में से यदि उसका स्क्रैप माइनस करके टोटल जो ईयर्स थे, कितने साल के लिए कंज्यूम किया, उससे डिवाइड कर दोगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पर ग्रोस में से, इसमें से इसको मैंने बताया नहीं, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इस नेट को उधर माइनस कर दोगे तो डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और ग्रॉस में यदि नेट, ये प्लस का फिर उधर ले जाकर के माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं यही सारे फॉर्मूले वैसे लिख दिया है, पर सारे फॉर्मूले में एक जगह फिर से लिख देता हूं, आप जो ये इधर दिख रहा है उसके हिसाब से समझ लेना। क्या क्या फॉर्मूला हुआ, यदि मान लो आपको ग्रॉस चाहिए तो ग्रॉस क्या बनेगा लाला, नेट जो है, नेट में आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ओके। ग्रॉस नेट यदि आपको चाहिए तो नेट क्या बनेगा आपका, ग्रॉस, ग्रॉस में से डेप माइनस कर दो, ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे, आई थिंक अब सही दिखेगा, ग्रॉस में से डेप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो नेट बन जाएगा। और एक चीज और समझ लो, ग्रॉस में से इसको माइनस कर दोगे नेट को तो डेप्रिसिएशन बन जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का भी आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन का भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन क्या बनेगा, कभी कभी ग्रॉस माइनस, ये जरूरत पड़ जाता है कभी कभी, ग्रॉस माइनस नेट कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। चलिए ये अभी हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका दे दे लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिया समथिंग, और उसमें से मान लो डेप माइनस कर दिया,
तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका नेट बन जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। मान लो आपको दे दिया GDPFC दे दिया और आपसे कहा कि इससे हमें क्या बनाना है, हमें इससे बनाना है NDPFC। तो क्या होगा, ग्रॉस है ये और हमें क्या जाना है, नेट में जाना है। तो ग्रॉस में से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बाकी हमारा सेम ही है। ये देखो ये सारी चीज सेम है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो अभी हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे मान लो हमें चाहिए NNPFC, हमें क्या चाहिए, NNPFC, और आपके पास है GDPFC। तो क्या करेंगे जी, GDPFC है तो GDPFC है तो हम क्या करेंगे, देखो अभी समझाया था, ग्रॉस से नेट में जाएंगे। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मान लो यहाँ भी ग्रॉस होता, फिर डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं था, फिर जो आपका डेप्रिसिएशन है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक और नेशनल में जाना है, तो अभी बताया था कि डोमेस्टिक में क्या कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे। मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा के छोड़ूंगा, फिर बोल रहा हूं यदि आपको आ रहा है, आप पक रहे हो, तो लास्ट की 5 मिनट की वीडियो देख लेना, सारे के सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा काम हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यदि बात करें इसमें, एक लास्ट थर्ड टॉपिक जो बच रहा है वो हमारा रहेगा NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, किस जगह यूज होगा, ध्यान से समझो। ये हमारा फैक्ट FC और हमारा MP, फैक्टर कॉस्ट, FC मतलब कारक लागत, है ना। फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलेंगे, कारक लागत। तो कारक लागत पे मतलब ये समझो, और ये हो जाएगा मार्केट प्राइस। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। MP यानी कि मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत, मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये चीज आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनको कैसे डील करें, कैसे टैकल करें। NIT का फॉर्मूला होता है IT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस आपका सब्सिडीज। हिंदी में इसको बोल देंगे अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता हो गया, अनुदान हो गया, जो भी टर्म लिखता हो वो समझ जाना आप। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया यहाँ पर, अभी जो पिछले इसमें पढ़ा रहा था मैं आपको, डेप्रिसिएशन में जो भी मैं पढ़ाया था, यहाँ पर एक चीज दिमाग में बिठा लेना, डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपका, ये बोरे का वेट हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान से समझ लेना। डेप्रिसिएशन, बोरे का वेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे NFI में बताया था, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट हियर दिस डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस यदि डेप्रिसिएशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, आपको बताया था कि ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। इसमें ये बड़ी कुछ अमाउंट, पॉजिटिव अमाउंट ऐड होगी, जैसे मान लो ये 10 है और ये कुछ 1 है, 2 है, वट एवर इट इज, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये वाली ग्रोस की वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा ही होगी, बढ़ करके ही आएगी। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सब पॉजिटिव है, तो व्हाट कैन बी कंक्लूड, सो हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड gross is always greater than depreciation. This is net. Always बराबर ही हो गया, खत्म हो गया, तो फिर बराबर हो सकता है, बट मान लो डेप्रिसिएशन नहीं है, जीरो है, ऐसे होता नहीं है, तो फिर नेट और ग्रोस बराबर हो जाएगा। बट किसी भी चीज को हम यूज करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन तो निश्चित है। तो कॉन्सेप्ट इज कि आपका
ग्रॉस हमेशा नेट से ज्यादा होगा, ये दिमाग में बिठा लेना। हाँ, तो यहाँ हम आ रहे थे अगले टॉपिक में, एनआईटी में। एनआईटी का मतलब समझा दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर्मूला समझा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करेंगे तो एनआईटी आएगा। एनआईटी डील करेगा आपका फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट जो हम बना रहे हैं, फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं वहां कॉस्ट, उसके बाद जो उसमें टैक्स लग रहा है, टैक्स सब्सिडीज मिल रही है उसको, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में पार्ट 2 में करेंगे। आज इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो हम यहाँ पर समझा देंगे कि यहाँ पर एक चीज है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी है, यदि टू सेक्टर इकोनॉमी है, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज नॉट देयर, तो इट मींस वहां आपका एनआईटी जीरो होगा। गवर्नमेंट का रोल नहीं है भाई, सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, सो दैट इज व्हाई वहां पर एनआईटी जीरो होगा। अभी गवर्नमेंट है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, तब जाकर के आपका टैक्सेशन की बात आएगी। और ध्यान से समझने वाली बात है, टैक्सेशन से क्या होगा, यदि आपका टैक्स लगेगा, टैक्स यदि आपका लग रहा है, टैक्स आर इम्पोज, देन मार्केट प्राइस इज इंक्रीज, it intends to raise the market price। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। और यदि आपने गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने छूट दे दी, आई मीन सब्सिडीज आर्थिक अनुदान दिया, तो सब्सिडीज की वजह से क्या होता है, आर्थिक अनुदान सहायता की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस और इट लोअर्स द मार्केट प्राइस। सब्सिडीज क्या करती है, टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस, आपकी बाजार कीमत को क्या कर देगी, ये कम कर देगी, मार्केट प्राइस जो हो जाएगा गिर जाएगा। खैर, आपको ये एक ही फॉर्मूला समझाऊंगा, बार बार कह रहा हूं, ज्यादा फॉर्मूले मत रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, सब चीजें किसको जोड़ना किसको घटाना, थोड़ा सा बेसिक सा चीजें समझ लो, सिंपल इक्वेशन वाली, बाकी सब हो जाएगा। यदि आप एक बार इसको जोड़ोगे, इसको घटाने का वैसे फॉर्मूला याद करोगे तो बिगड़ जाएगा मामला। चलिए जी, यहाँ ये वाली बात समझ में आ गई कि दो सेक्टर इकोनॉमी है, एनआईटी जीरो, क्योंकि टैक्स लगाने सब्सिडीज देने के लिए कोई होगा नहीं, तो इसलिए दोनों बराबर आ जाएगी बात। टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ेगी, सब्सिडीज की वजह से मार्केट प्राइस घटती है। रिलेशन इन दोनों में क्या रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि हम बात करें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो ध्यान रखने वाली बात है भाई, फैक्ट्री से माल निकलेगा तो उस पर टैक्स लग करके मार्केट में आएगा, तो एनआईटी लाला इसमें प्लस हो जाएगी। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाओगे, मार्केट से देखेंगे हटा करके कि भाई फैक्ट्री में सामान कितने का बना, तो हम जो है लाला टैक्सेस को माइनस कर देंगे रे, एनआईटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो द पॉइंट इज एफसी एंड इनको टैकल करने के लिए एमपी और एफसी के लिए हमारे पास होगा एनआईटी, सॉरी एनआईटी, इट्स माय बैड पार्डन, एनआईटी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे साहब क्या कैसे किस तरीके से, यही ध्यान रखना, यदि मान लो एनआईटी नहीं दे रखा, एनआईटी आप पहले बना लेना, उल्टे सीधे फॉर्मूले मत रखना कि यहाँ सब्सिडी प्लस होगा यहाँ सब्सिडी माइनस होगा। अरे भैया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दे रखी है तो पहले चुपचाप एनआईटी लिख लो, बात बन जाएगी। नहीं है तो थोड़ा सा ब्रैकेट ब्रैकेट में लगा लगा करके प्लस माइनस जो है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखना और यहाँ पर सब्सिडीज लिखना, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एज इट इज आ जाएंगे, बार माइनस हुआ तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएगा, माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो पॉइंट इज, आपको न्यूमेरिकल लाऊंगा, क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि क्या लोचा होता है, बट प्लीज बात मान करके यदि आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एमपी एफसी के लिए एनआईटी देखेंगे, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस करेंगे माइनस करेंगे, और एनआईटी यदि आपको दे रखा वेल एंड गुड, शुद्ध प्रत्यक्ष कर दे रखा है, नहीं दे रखा तो फिर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलो, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एक स्ट्रिंग बना लो, एक ही इसको ब्रैकेट में रख करके काम करो, बात बन जाएगी। चलिए
अब हम जैसे मान लो एक फॉर्मूला क्रिएट कर बना देते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा के कुछ फॉर्मूला बनता है तो देखते हैं। जैसे आपके पास है NNPFC है और हमें चाहिए लाला GDPMP, GDPMP चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? अरे भाई हमारा फॉर्मूला क्या है वो समझते। नेट है, नेट से हमें जाना है ग्रोस में, नेट से ग्रोस में जाने के लिए आपको पता है कि हम क्या कर देंगे जी, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। ये चीनी है, ये बोरा है, चीनी और बोरा जुड़ करके क्या बनेगा ये देख सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज समझ गए। यहां पर लाला क्या होगा, नेशनल है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है रे बाबा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करेंगे रे बाबा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आप आपको पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट NFIA माइनस कर देंगे, नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। फिर क्या है बाबा, अभी बताया फैक्ट्री से सामान जाना मार्केट में, तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT, तो क्या बन जाएगा हमारा मार्केट प्राइस आएगा। इसको दे रखा ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा रे बाबा, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आर्थिक सहायता। ये नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा रे बाबा, यहां पर क्या दे रखा होगा, यहां पर दे रखा होगा आपको, ओके, फीफा माइनस फीडा, फीफा माइनस फीडा। बात समझो, यहां पर बाहर माइनस है, बाहर की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इस केस में इसमें फीफा माइनस हो रहा है और फीटा प्लस हो रहा है, बट ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए आप पहले ही अलग से जो है NFIA बना लो और NFIA बना करके लिख लो। दिस इज द फॉर्मूला जिसमें सारी की सारी कहानी आपको समझा दी गई है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट सी आपको मैं बताऊं काफी अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 2 मिनट में आपको और समझाऊंगा, आपके क्वेश्चन फिर गड़बड़ नहीं होंगे। 1 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट बन रही है, 2 मिनट और दो, बस खत्म कहानी। क्या पढ़ा समराइज करा देता हूं मैं आपको, सब कुछ समराइज करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में, हमने क्या पढ़ा सुनो। हम पढ़े डेप्रिसिएशन के बारे में, मूल्यांश के बारे में, हमने पढ़ा NFIA के बारे में, और हमने पढ़ा लाला NIT के बारे में। NIT डेप्रिसिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि NIT की बात करें, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाली बात जो है ये किसको टैकल करेगा भैया, डेप्रिसिएशन टैकल करेगा ग्रॉस और नेट को, है ना, ग्रॉस और नेट को टैकल करेगा, ग्रॉस और नेट को टैकल करेगा। यहां पर यदि हम बात करें NFIA किसको टैकल करेगा, NFIA जो है आपका नेशनल, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय को और डोमेस्टिक को टैकल करता है। फिर यदि हम NIT की बात करें रे बाबा, तो NIT किसको देखेगा, NIT जो है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को देखेगा जी। आगे बात समझ में, ये वाली सारी चीजें। इससे हमें एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने कहा कैसे करेंगे, इस वाले पॉजिटिव के हिसाब से जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये पॉजिटिव है तो क्या, तो पॉजिटिव है तो आपका ये दिमाग में रखना है कि ग्रॉस जो होगा नेट से हमेशा ज्यादा होगा जी, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो आपका नेशनल इनकम है वो ज्यादा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है, तो नेशनल इनकम ये ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। आपको बता दिया था कब क्या कैसे। सेम ऐसे ही मार्केट प्राइस जो होगी वो फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, मुन्ना बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। यदि आप बड़े हो उम्र में, गुरुजनगण हो, वीडियो देख रहे हो,
तो छोटी छोटी बातों को माफ कर देना, आ जाती है कभी कभी फ्लो में। चलिए, और एडिटिंग तो उतनी मेरे से होती नहीं है, तो इन चीजों को इग्नोर करना प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये वाली चीज कौन किससे बड़ी होगी, कैसे बड़ी होगी। अब हम बात करेंगे दूसरा फॉर्मूला जी। फॉर्मूला कैसे होगा, ये फॉर्मूला मैं आपको समझाया था ग्रॉस और नेट में जाने के लिए। ग्रॉस और नेट से, यदि मान लो ग्रॉस से नेट में आप गए तो आपको डेप्रिसिएशन, मैंने बता दिया डेप्रिसिएशन टैकल करेगा। ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस कर दो जी, और दूसरा यदि मान लो नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो प्लस कर दो जी। नेट से ग्रॉस में जाना है प्लस कर दो, ये वाली बात चीज क्लियर है। अब आपका यहां पर मैं आपको बताया था कि नेशनल और डोमेस्टिक है, नेशनल और डोमेस्टिक है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आप क्या करोगे जी, एनएफआई को माइनस कर देना, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए एनएफआई को प्लस कर देना। ये आपको मैं बता दिया था कि एनएफआई पे डिपेंड करेगा। एनएफआई के लिए मैं आपको बताया था कि ये किस क्या फॉर्मूला होता है इसका। इसका एक फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ये वाला मैं आपको बता दिया हूँ जी, ये बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना फैक्टर इनकम फ्रॉम दे रखा हो, टू दे रखा हो तो साइन चेंज कर देंगे जी, तब जाकर एनएफआई बनेगा। अब डोमेस्टिक में नेशनल, आपको मैं बताया था कि यदि मान लो एनएफआई आपका एनएफआई ध्यान से समझने वाली बात है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में नेशनल ज्यादा बन जाएगा डोमेस्टिक से। जीरो है तो दोनों बराबर बन जाएंगे। और यदि एनएफआई क्या हो गया, एनएफआई आपका नेगेटिव हो गया, एनएफआई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के केस में क्या बनेगा, नेशनल कम हो जाएगा, डोमेस्टिक ज्यादा हो जाएगी। आपको ये समझ लेना। इसको चाहे तो मैं और थोड़ा सा समझा दूं, या आप लिख सकते हो, यदि आपका एनएफआई पॉजिटिव है, एनएफआई पॉजिटिव है, मैं इधर लिख देता हूं, एनएफआई पॉजिटिव है तो उस केस में आपका नेशनल डोमेस्टिक से ज्यादा होगा। यदि नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि ये जीरो है एनएफआई तो आपका दोनों बराबर हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। यदि सेम ऐसा ही है, इसके साथ भी ऐसा ही होगा। एनआईटी यदि मान लो पॉजिटिव है, तो एनआईटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि आपका दिस प्लस एनआईटी इज दिस, तो इसका मतलब हो गया ये ज्यादा हो जाएगा इससे। जीरो हुआ इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया। यदि मान लो एनआईटी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के केस में ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। बस नेगेटिव एनआईटी नेगेटिव कब होगा, एनआईटी नेगेटिव तब होगा जब मान लो टैक्सेस कम हो और सब्सिडीज ज्यादा हो। खत्म कहानी, ये चीज आपको समझनी है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे बाबा, यहां माइनस कर दिया और यहां आप प्लस कर दिए, कहानी खत्म, क्रिस्टल क्लियर। उम्मीद है धुआंधार तरीके से समझा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, छापो कॉपी में और लिख दो, कौन का बड़ा छोटा सारा कुछ भी पूछे अब सीबीएसई दैट पैड सब निपटा दोगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बहुत अच्छी रही। उम्मीद है 1 घंटा आपने मेहनत करी, 1 घंटा पैनल की बिजली खर्च करी, 5-10 ये बत्ती जल रही है इधर उधर, ऐसी काफी खर्चा होता है भैया। पता चला कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। जितने भी टीचर लोग, जितने भी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सीरियसली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कारण है कि बहुत खर्चा करना पड़ता है उनको, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है चीजों के लिए, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करनी होती है। चलिए खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यदि सही मायने में वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट जरूर करके बताना। सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, बट अच्छी लगी हो चीजें। यदि आपको नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, जिसको हम टैकल कर सके, इन्हीं फॉर्मूले से मैं बताऊंगा सारे के सारे। इनके आगे जो हम पढ़ेंगे, लाइक न्यूमेरिकल की बात करें तो उसमें वैल्यू एडिशन मेथड हो गया, लाइक आपका इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड आपको अच्छे से करना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इतनी बात दिमाग में बिठा लेना। 1 नंबर तो इसी में आएगा, डॉट ऐसे कैसे आएगा, डॉट दिमाग में बिठा लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। कमेंट करके बताना कि इसका अगला पार्ट पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, देख के बताना। तब जा करके हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आएंगे 5-7, फिर दैट पैड समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको एक एक मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो वैल्यू एडिशन मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, एक एक को मैं डिकोड करके अच्छे से समझाऊंगा। तो नेशनल इनकम हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा हुआ हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।